एक बात बताइएगा मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर हमारे वाल्मीकि बंधु कितने हैं? हाथ उठा करके बोलेंगे वाल्मीकि भाई हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग वाल्मीकि हो, जो आप हैं वही मैं हूं। मगर मेरे प्यारे साथियों, अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करने के लिए सबसे पहले अपने इतिहास को जानना होगा। अगर आपको अपना इतिहास नहीं मालूम है तो जिंदगी जीते रहो, जिंदगी का आनंद ही कुछ और होगा। अच्छा ये भाई आप लोग कितने बताएंगे कि आप लोगों का भंगी नाम क्यों डाला गया? कितने लोगों को मालूम है भंगी नाम क्यों रखा गया? ये कितने लोगों को मालूम है? किसी को नहीं मालूम। मैं लालचंद सतमारक, सोशल मीडिया सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को एक बार नमन करते हुए, और जो आज क्या हो रहा है भाई, हेलो, आज जो 14वां महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो ये पर्व मनाया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। आप लोगों ने जो मिल करके, ए भैया ये उधर पहना दो, इधर न पहनाओ, इसको उधर पहना दो, कहीं बाहर इधर न पहनाओ। बात को सुनो साथियों, सतमारक रॉन्ग नंबर आपसे बात कर रहा है। सतमारक रॉन्ग नंबर, पास बैठो तो तबीयत बहल जाएगी, पास बैठो तो तबीयत बहल जाएगी, और मौत भी आ रही है तो एक बार टल जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, बात को सुनना सीखो, सुनना। अपना अमूल्य समय बर्बाद करके आज आप लोग इस महर्षि वाल्मीकि जयंती में जो आप लोग उपस्थित हुए हैं, इसकी तो कदर करो। सुनो, गौर से सुनो मेरी बात। तो एक बात मेरे भाई, एक बात बताइएगा मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर हमारे वाल्मीकि बंधु कितने हैं? हाथ उठा करके बोलेंगे वाल्मीकि भाई हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग वाल्मीकि हो, जो आप हैं वही मैं हूं। मगर मेरे प्यारे साथियों, अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करने के लिए सबसे पहले अपने इतिहास को जानना होगा। अगर आपको अपना इतिहास नहीं मालूम है तो जिंदगी जीते रहो, जिंदगी का आनंद ही कुछ और होगा। अच्छा ये भाई आप लोग कितने बताएंगे कि आप लोगों का भंगी नाम क्यों डाला गया? कितने लोगों को मालूम है भंगी नाम क्यों रखा गया? ये कितने लोगों को मालूम है? किसी को नहीं मालूम, आपको मालूम। बहुत बहुत धन्यवाद, जागरूक व्यक्ति है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको आपका इतिहास बता रहा हूं। आप लोगों को भंगी नाम क्यों डाला गया? मेहतर क्यों कहा गया? बलाहिर क्यों कहा गया? कड़वा है मगर सच है। अगर गौर से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। केवल एक दो ही व्यक्तियों ने हाथ उठाया है कि मुझे पता है कि भंगी क्यों कहा जाता है। देखिए ये हमारा समाज, इसका ढक्कन खोल दो, ये हमारा समाज, हमारा देश धन धान से परिपूर्ण था। हमारा देश बहुत सकुशल था। यहाँ पर कोई किसी को कष्ट नहीं था। यहाँ के लोग
जब इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस वक्त यहाँ पर आज जो हम लोग ब्रेड और चाय का नाश्ता करते हैं, ये नाश्ता उस वक्त नहीं होता था। उस वक्त होता था काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मेवा का नाश्ता होता था। आए मेरे भाई अब घात करते हो, आए मेरे भाई अब घात करते हो। इधर हम तुम्हें कुछ सुनाते हैं, तुम उधर अपनी बात करते हो। तुमको समझना चाहिए, बात को सुनो। उस वक्त जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो जो आज आप लोगों को भंगी कहा जा रहा है, मेथर कहा जा रहा है, बलाहिर कहा जा रहा है, आप लोग राजा हुआ करते थे। हमारे देश में यहाँ पर आर्यों का आगमन हुआ। आर्यों ने जब देखा हमारे समाज की संस्कृति, हमारे भारत की सभ्यता, यहाँ पर लोग कितना अच्छा भोजन कर रहे हैं, कितने अच्छे ढंग से रह रहे हैं, यहाँ पर कभी चोरियां नहीं होती थी, लोगों के घरों में ताले नहीं लगते थे, दरवाजे खुला पड़े रहते थे, मगर कोई किसी का कभी नुकसान नहीं होता था। इस बात को जब आर्यों ने देखा तो यहाँ आकर हम लोगों के बीच में फूट डाली। और आप लोगों में एक बहुत बड़ी एक काबिलियत थी कि संगठित रहना। आपका समाज संगठित रहता था, वो कभी आपस में कभी विरोध नहीं करते थे। और जब इनके ऊपर कोई हावी होता था, तब ये बहुत ही बेहतरीन काम करते थे। बेहतरीन, जिसको आज हम बेहतरीन कहते हैं, तो इनको कहा गया ये बेहतरीन समाज है। तो उन दुश्मनों ने आपके बेहतरीन को बेहतर नाम रख दिया। बहुत बढ़िया काम करते थे। जब यहाँ पर फूंड डाली, हम लोगों को आपस में लड़ाया और यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान करने लगे, हवन करने लगे, तो जो हम लोगों को नाश्ता था, हमारा समाज घी दूध खाता था, मक्खन मही खाता था, मट्ठा खाता था, हंस कुछ था, शक्तिशाली था। तो इनको हराने के लिए, यहाँ की ऊर्जा को कम करने के लिए इन्होंने वो जो हमारा मेवा का भोग था, जो हमारा खान चिरौंजी का भोग था, जो अच्छे फल थे, उन फलों को और न जाने कितने 100 यज्ञ करते थे, वर्षों यज्ञ चलती रहती थी। उन यज्ञों में इन्होंने वो हमारी मेवा का जो तो हवन में जलाना शुरू किया, आम के पेड़ों को जलाना शुरू किया और कन्याओं को उसमें जलाना शुरू किया। इस तरह से जो हमारा भोजन था, हमारा मेन वस्तु थी, जो हमारा मेन नाश्ता था, उसको इन्होंने आग में जलाना शुरू काम किया। तो ये बात इस वाल्मीकि समाज से बर्दाश्त नहीं हुई और इसको ये लोग हजम नहीं कर सके। तो इनकी यज्ञों पे जा करके वो यज्ञों को ध्वस्त करने लगे, यज्ञों को भंग करने लगे। जब इन्होंने यज्ञों को भंग करना शुरू किया तो उन्होंने कहा, किसने? ब्राह्मणों ने, दुश्मनों ने, उस अराजक तत्वों ने जो आकर के हमारे देश में यहाँ पर फूट डालने का काम किया और यहाँ पर जो यज्ञों का काम किया। उस यज्ञ में जब इतना देखा कि इतना बड़ा नुकसान किया जा रहा है, हम लोगों की मेवा सब जलाई जा रही है, हम लोगों के घी दूध सब जलाए जा रहे हैं। आज आप देखिए कि ये घी दूध ये कोई जलाने की वस्तु नहीं है, खाने की वस्तु है। और जो खाने की वस्तु है उस वस्तु को आग में जलाया जाता है और जो फेंकने की वस्तु है उसको पिया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि गाय के घी को जलाया जाता है और गाय के मूत्र को पिया जाता है। अच्छी बात है, आप लोग समर्थन करिए, अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे साथियों, उस यज्ञों को भंग करने के लिए आप ही के समाज के बंदे जाते थे और उस यज्ञ को भंग करके वहां से यज्ञ को खत्म करते थे। तब वो आपस में चर्चा करते थे कि भैया ये कौन है? कहलक वही है जिसने यज्ञ भंग किया था। कहलक भंगी? कहलक हाँ। वहां से आप लोगों का नाम भंगी पड़ा है। मेरे प्यारे साथियों, जब कुर्मी को बुरा लगा तो उसने अपना नाम सचान रख दिया। जब कुम्हार को बुरा लगा
तो उसने अपना नाम प्रजापति रख दिया। जब नट को बुरा लगा तो उसने अपना नाम नागर रख लिया। और जब चमार को बुरा लगा तो उसने अपना नाम संतवार, अहरवार, जाटो रख दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को अपने इतिहास को जानने की बहुत जरूरत है। मगर ये मैंने देखा है कि जितना प्रेम से आप रहेंगे और जितना आप अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाएंगे और जितना अपने आप बच्चों को पढ़ाएंगे, उतना ही आपका समाज, आपका परिवार विकासशील होगा, उतना ही विकास करेगा। आप समझ लीजिए, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक बल्ब है, यहाँ पर बल्ब जल रहा है। अगर बल्ब में अगर बिजली का करंट नहीं दिया जाएगा तो क्या बल्ब जलेगा? जल सकता है? नहीं जलेगा। जब तक हम बल्ब को करंट नहीं देंगे तब तक बल्ब जलने वाला नहीं है। इसी तरह से जब बल्ब जलेगा तभी आपके घर में उजाला होगा। और जब आपके बच्चे के अंदर वो करंट रूपी शिक्षा जब दोगे तो वही तुम्हारा बच्चा तुम्हारे परिवार में एक रोशनी का काम करेगा और वही तुम्हारे परिवार में एक आगे चल करके तुम्हारा भविष्य बनेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को शिक्षा की ओर बहुत ज्यादातर ध्यान देना है। देखिए, अपने पहले एक जमाना में ऐसा होता था कि चमार चमड़ा उधेलने का काम करता था। उसी को उधेलता था और उसी को पहनता था और उसी मरे हुए मांस को खाता था। चमार ने अपना काम बंद कर दिया तो क्या मर गया? क्या जिंदा नहीं है चमार? इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने काम का परिवर्तन करो। कोई भी धंधा करो, कोई भी बिजनेस करो, कोई जरूरी है कि तुम अपना यही काम करो। ये मैला ढोने वाला काम बंद करो, अच्छा काम करो। देखिए, अगर आपसे करनी बनी तो छत के ऊपर दो चीजें हैं, सर के ऊपर दो चीजें हैं, एक है पंखा, एक है पलवा। अगर आपसे करनी नहीं बनी तो सर से पलवा नहीं हटेगा। अगर थोड़ी सी करनी बन गई तो पलवा हट जाएगा, ऊपर पंखा चलने लगेगा। ये आपको तय करना है कि अपने बच्चे के सर पर आप पलवा रखना चाहते हो कि पंखा रखना चाहते हो। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपने आगे आने वाली भविष्य का अच्छा निर्माण करने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। इसी के साथ में साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिएगा। जय जय भीम, जय जय भीम। नहीं भाई, आधे नहीं बोल रहे हैं। ईमानदारी से सभी लोग एक बार जयकारा लगा दीजिए।